बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हज एक ऐसी इबादत है कि जिसमें इंसान की जिस्मानी, माली, रूहानी और जज्बाती आजमाइश होती और इसकी रूह को समझने के लिए अल्लाह की वहदानियत का इकरार करना और अल्लाह की मर्जी के आगे अपना सर तस्लीम खम करना, सब्र व इस्तकामत के साथ आने वाली मुश्किलात को बर्दाश्त करना, अखलास नियत और खुलूस दिल के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और तरीके की तकलीद करना, मसलसल अल्लाह से लो लगाना और अल्लाह ही को पुकारना शामिल है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती और इसी तरह हर इंसान के सोचने का जाविया भी एक जैसा नहीं होता। हर किसी की बर्दाश्त भी एक जैसी नहीं होती और हर किसी का इजहार तशक्कर भी एक जैसा नहीं होता। इसीलिए हज के सफ़र में कहीं आपको शुक्रगुजारी के आला मजहर नज़र आते हैं तो कहीं आदतन शिकायत करते मनाजर, कहीं तवक्कात के बरक्स होने पर उदासी तो कहीं इंतज़ामी मसाइल पर वावेला मचाते हुए, कहीं सफरी परेशानी या गुमशुदा सामान के बाइस आसाब शिकन परेशानी तो कहीं सब कुछ लुटने पर भी इत्मीनाने कलब। ये दिल के सौदे हैं। हज से वापस आने के बाद हाजियों को एक खुशी, सुकून और इत्मीनान का एहसास होना चाहिए, क्योंकि ये उनकी ज़िंदगी की तब्दीली के सफ़र का आगाज़ है। इस सफ़र ने इनके ईमान की तजदीद की है, इनके किरदार को मजबूत किया है, इनके दिल को पाक किया है। इन्होंने सब्र, बर्दाश्त और शुक्र के बहुत कीमती असबाक सीखे हैं और इनकी बरक़ात लिए हुए अपने वतन लौटे हैं। हज के इस रात सिर्फ हाजी की इनफरादियत तक महदूद नहीं होने चाहिए, बल्कि वतन वापसी पर अपने साथ एक नए मकसद का एहसास दिल में लिए और अपने अकीदे से गहरी वाबस्तगी के साथ दूसरों को अपने तजर्बात बयान करना और अपने इर्द गिर्द के लोगों को तरगीब देना शामिल है। ये दिल के सौदे हैं कि अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक कितना गहरा और ज़ाती है। हमारा ईमान सिर्फ हज के मुनासिक की अदायगी तक महदूद नहीं है, बल्कि हमारे दिलों की हालत के बारे में भी है। अपने दिल का जायज़ा लेना चाहिए और निशानदही करनी चाहिए कि हम किस शोबे में पीछे रह गए हैं। खुद की अक्कासी और ख़ुद शनासाई के इस अमल के ज़रिए हम इन शोबों की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज़ करने के काबिल हो सकते हैं जहां हमें बेहतरी लाने और तब्दीली के लिए अज़म करने की ज़रूरत है। हम अपने ईमान की तजदीद करने के काबिल होकर अपने आप को ऐसी ज़िंदगी गुजारने का अहद कर सकते हैं जो अल्लाह को पसंद हो। हज का सफ़र एक याद दहानी है कि हमारा ईमान एक सफ़र है, मंजिल नहीं। ये एक याद दहानी है कि हम हमेशा अल्लाह की तरफ एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं। ये कि अल्लाह के साथ हमारा रिश्ता गहरा और गहरा होता चला जा रहा है। तौबा करना ये एक पहचान है कि हम सब नामुकम्मल हैं और हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन ये कि हमारे पास माफ़ी मांगने और नए सिरे से शुरुआत करने की सलाहियत है। तौबा और तजदीद के इस अमल के ज़रिए हम अल्लाह की रहमत और फजल का गहरा तजर्बा करने के काबिल होते हैं। हम अपने गुनाहों के बोझ को अपने कंधों से उठाते हुए महसूस करने के काबिल हैं और हम इस खुशी और सुकून को हासिल करने के काबिल हैं जो ये जानने से हासिल होता है कि हमें माफ़ कर दिया गया है। जब हम हज के मुनासिक अदा करते हैं तो हमें अज़ खुद महसूस होता है कि हम अल्लाह के बगैर कुछ नहीं हैं। हमारी वाहिद उम्मीद उसकी रहमत और फजल में है। ये एहसास गरूर और तकब्बुर का एक ताकतवर तरियाक है, इतनी आसानी से हमारी ज़िंदगियों में दाखिल हो सकता है। एक याद दहानी है कि अल्लाह की नज़र में हम सब बराबर हैं और ये कि हमारा वाहिद इम्तियाज़ हमारा तकवा और उसकी खुशनुदी वाली ज़िंदगी गुजारने का अज़म है। अपने अंदर आजिज़ी और इनकिसारी की सिफ़ात पैदा करके इंशाअल्लाह ताला इसी अज़म के साथ हम हज से वापसी पर अपनी ज़िंदगी में मस्बत तब्दीलियाँ लिए अपने आप को मज़ीद संवारने और निखारने की कोशिश करते रहेंगे। यही हज का असल मकसद और रूह है। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना और गिरदो नवाह के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।